ग्रुप में। वालेकुम सलाम। शेयर कर दीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए बच्चों, आ जाइए बेटा, सभी लोग आ जाइए। वो अपना सर फ़ोन दे देना मुझे। हाँ, 30 मिनट के लिए। क्लास काफ़ी लंबी नहीं होने वाली है। आ जाइए बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। शेयर कर दीजिए फटाफट ग्रुप में। थोड़ा सा हल्का सा उधर कर लो। बस बस। आ जाइए बच्चों। सब रेडी हैं या नहीं? खा पी चुके हो या नहीं? वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए बच्चों, पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे लोग कहाँ गायब हैं? बहुत सारे लोग तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इस पे पढ़ाते हैं आज। ये वाला सही है या नहीं? बताइए बच्चों। आइए पढ़ते हैं बच्चों, एस्टिवेशन। क्या पढ़ते हैं? एस्टिवेशन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा था फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ। लीफ का अरेंजमेंट फिलोटैक्सी कहलाता है। नाम ही में इसके छुपा हुआ है बच्चों। ठीक। और हमने पढ़ाया था इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस पढ़ाया था। इसमें छुपा हुआ है फ्लावर का अरेंजमेंट। किसका? फ्लावर का अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल, सेपल और पेटल is called estivation. Arrangement of sepal or petal is called estivation. क्या कहलाएगा बच्चों? एस्टिवेशन। इसके नाम में ही है। ऐसे ही सब लोग इसको रटना नहीं है। फिल्लो, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर का, एस्टिवेशन, सेपल और पेटल का। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 4। हम लोग याद वी ट्यूब। क्या याद रखते हैं? वी ट्यूब। क्या याद करते हैं? वी ट्यूब। वी से क्या हो जाएगा बच्चों? वेलवेट। सीक्वेंस मत भूलना। वेलवेट। टी से क्या हो जाएगा बच्चों? ट्विस्टेड। वेलवेट, ट्विस्टेड। और क्या हो जाएगा आई से बच्चों? इम्ब्रिकेट। और इससे क्या हो जाएगा? वैक्सिलरी। क्लियर है बेटा? आइए, अब इसमें क्या होता है? वेलवेट में हम लोगों को क्या दिखता है ये देखना ज़रा। वेलवेट में क्या होता है बच्चों? सेपल्स और पेटल्स, इनके मार्जिन जो है पास पास तो होते हैं लेकिन टच नहीं करते। इनके मार्जिन बच्चों नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा सा बनाते हैं कोई लेके। वाइट पे ही बना है, ब्लैक वाला दिख रहा है। आइए, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो बच्चों। ठीक, इनकी मार्जिन क्या है बच्चों? एक दूसरे से
टच नहीं कर रही है ना, टच नहीं कर रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वेलवेट। वेलवेट का एग्जाम्पल कौन है बच्चों, कैलोट्रॉपिस। क्या है इसका एग्जाम्पल, कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस इसका एग्जाम्पल है। ट्विस्टेड में क्या होता है कि वन मार्जिन टच वन एनोदर विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक, वन मार्जिन टच वन एनोदर but without overlapping। one margin touch one another but without overlapping। ठीक है, ओवरलैप जस्ट टच, विदाउट, यहाँ पे क्या होगा, टच विदाउट ओवरलैपिंग। इम्ब्रिकेट में क्या होगा बच्चों, टच वन अनदर but not in any particular direction। one margin touch one another but not in any particular direction, but not in any particular direction, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी डिफिनीशन में आपको याद रखना पड़ेगा आपको बाद में। बताइए भाई, ठीक, ट्विस्टेड नहीं समझ में आया। जस्ट टच होगा क्या इसमें, ट्विस्टेड में बेटा जस्ट टच यानी बहुत हल्का सा टच करेगा लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा। आप ऐसे देख सकते हैं, जी हैं, हल्का सा टच करेगा, जस्ट टच। ठीक है, जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ ओवरलैप कर जाए, यहाँ आ जाए। ठीक है, यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप कर रहा है। इसमें क्या होगा, ट्विस्टिंग में जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, ट्विस्टेड में क्या होगा, जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग। क्लियर है बच्चों, चलिए आइए अब आगे इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, वन बाय वन एग्जाम्पल रट लो सबकी की। ठीक है बच्चों, बोलिए, वेलवेट के एग्जाम्पल सीबी, सीबी यानी कैलोट्रॉपिस, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं बच्चों, कैलोट्रॉपिस। क्या होता है, कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस एग्जाम्पल होता है, याद रखना, सीवी, कैलोट्रॉपिस। ट्विस्टेड के एग्जाम्पल याद रखना बच्चों, लेडीज, क्या याद रखना, लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं। लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं बच्चों, ट्विस्ट कर रही हैं, है ना। लेडीज मीन्स होगा लेडीज फिंगर, लेडीज मीन्स बच्चों लेडीज फिंगर। चाइना यानी चाइना रोज, याद रहेगा, लेडीज चाइना को, लेडीज फिंगर, चाइना रोज। और कोई एग्जाम्पल है बच्चों, और को यानी कॉटन, लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं। हाँ थोड़ा सा है, माइन्यूट सा, वो गलती हो गई दिखाने में, लेकिन तुम उसको जो डिफिनीशन से लिख रहा है वो मानिए आप। ठीक है, बताइए, याद हो गया, लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं, लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं। अब आगे सुनिए, आगे वाला सुनिए, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखिएगा बच्चों, इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखिएगा, इमरान। इम्ब्रिकेट यानी इमरान, कश्मीर में गुल खिला, कश्मीर में गुल खिला, गुल खिला।
इमरान यानी बच्चों इम्ब्रिकेट, कश्मीर यानी कैसिया, गुल यानी बच्चों गुलमोहर। इमरान कश्मीर में गुल खिला, याद हो जाएगा? कितने लोगों को याद हुआ? इमरान कश्मीर में, इमरान यानी इम्ब्रिकेट, कश्मीर में बच्चों यानी इमरान कश्मीर में क्या खिला बच्चों? गुल खिला। बताइए फटाफट, क्लियर है सभी को? याद हो जाएगा सभी को? याद हो जाएगा बच्चों? चलिए आगे आइए, अभी वैक्सिलरी बताते हैं। वैक्सिलरी इसको हम कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। दूसरे को हम लोग बोलते हैं विंग, विंग, और इसको हम लोग बोलते हैं कील। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड। बिना पेन के वैक्स मत लगाओ, वैक्सलरी। चलिए, इसको क्या कहेंगे बच्चों? एंटीरियर, जिसका नाम होगा कील। विंग को कहेंगे हम लोग लेटरल। ठीक, स्टैंडर्ड क्या होगी बच्चों? लार्ज होगी। स्टैंडर्ड जो होगी लार्ज दिख भी रही है। और कितनी होती है? 1। विंग कितनी है? 2। एंटीरियर कितनी है? 2। स्टैंडर्ड 1। टोटल कितनी हो गई? 5, जिसको हम लोग बोलते हैं कील। अब इसका एग्जाम्पल बताओ बच्चों, वैक्सिलरी का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ वैक्सिलरी ये पाया जाएगा बच्चों फेबेसी फैमिली में। किस फैमिली में? फेबेसी फैमिली, या हम कहें बच्चों फेबेसी फैमिली, या हम कहें पी फैमिली। कौन सी फैमिली? पी फैमिली। फेबेसी फैमिली या हम कहें पी फैमिली में ये पाया जाएगा। चाय नहीं पीनी, उसे रख दो। चाय ऑनलाइन में चाय कौन पीता है? ठीक है, वैक्सिलरी के एग्जाम्पल याद रखिएगा। बिना पेन के वैक्स मत लगाओ। बिना पेन के वैक्स मत लगाओ। बिना यानी बीन, पेन यानी बच्चों पी, बिना पेन के वैक्स यानी वैक्सिलरी। बिना पेन के वैक्स मत लगाओ, वैक्सिलरी। वैसे आप फेबेसी फैमिली, तो फेबेसी फैमिली के जो भी एग्जांपल्स आपको याद हों वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फैमिली पढ़ाएंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए बच्चों फेबेसी फैमिली में हमने वैक्सिलरी कहाँ बताया था, तो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? चाय पी लीजिए। नहीं बेटा, ऑनलाइन क्लास में चाय कौन पीता है? आओ वैक्सिलरी फटाफट बताओ भाई, सभी लोग क्लियर है या नहीं? अगला टॉपिक स्टार्ट करें। एक बार रिवीजन कराओ फटाफट फटाफट, सब लोग बोलो। टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल कॉल्ड कील, है ना? चाय वाय कौन पीता है यार? ला के रख दिया। चलो बताओ फटाफट। इमरान कश्मीर में गुल खिला, इमरान कश्मीर में गुल खिला, इमरान कश्मीर में गुल खिला। बिना पेन के वैक्स मत लगाओ। लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं। लेडीज फिंगर चाइना रोज को यानी कॉटन। लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं। बिना पेन के वैक्स मत लगाओ, बिना पेन के वैक्स
मत लगाओ, लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं बिना पेन के वैक्स मत लगाओ, इमरान कश्मीर में गुल खिला, जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग। किसका एग्जाम्पल है? बताओ भाई, कौन बताएगा? ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है ना, ठीक है। मार्जिन्स आर टच वन अनदर बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट, ठीक है। मार्जिन्स आर नॉट ओवरलैप टू ईच अदर क्या कहलाएगा? वेलवेट। वेलवेट का एक ही एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस। याद हुआ? याद हुआ बच्चों कि नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ तो आगे आओ। अब पढ़ाते हैं तुमको एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम, एंड्रोइशियम को क्या कहते हैं बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोइशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अब इसमें देखना, एंड्रोइशियम में आपने नाम सुना होगा स्टमेन का। स्टमेन का नाम सुना है? स्टमेन के दो पार्ट्स कौन कौन? फिलामेंट और एंथर। कितने लोगों ने सुना है ये? सुना सुना या सुना सुना? बताओ बच्चों, सुना सुना या सुना सुना? ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रॉक्सिमल पार्ट। कौन सा पार्ट? प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी पहला पार्ट प्रॉक्सिमल पार्ट, डी से डिस्टल, डी से दूर, ये है बच्चों डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल वाला क्या होगा? डी से डिस्टल, डी से दूर। तो ये पहले पढ़ रहा है तो इसका नाम हमने दिया प्रॉक्सिमल। ये क्या है? प्रॉक्सिमल। ये क्या है बच्चों? प्रॉक्सिमल। ये क्या है बच्चों? प्रॉक्सिमल। अब ये जो एंथर होता है बच्चों, ये एंथर कैसा दिख रहा है? बाइलोब्ड होता है ना? कैसा होता है बच्चों? बाइलोब्ड होता है ना? अब बाइलोब्ड इसमें अगर हम लोग जाएं तो हम लोगों को इस तरीके से देखेगा। थीका कितने होते हैं बच्चों? 4, जिससे हम लोग इसको बोलते हैं वैसे डाईथीकस, ठीक है। लेकिन इसमें आप अगर देखें एक के अंदर ये ठीक है, थीका कितने? 2, तो कहेंगे डाईथीकस। लेकिन इसके सैक अगर आप देखें, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बताइए समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही बैठे हुए हो सब? समझ में आ रहा है कि बस मुंह बनाए और चाय पी रहे हो तुम लोग? समझ लो, समझ लो, ठीक। इसी के अंदर बच्चों, इसी के अंदर ये छोटे छोटे, इसी के अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। ये देखिए बना दिया हमने पॉलन सैक। ये है पॉलन सैक, ये है पॉलन सैक। नहीं सुना पॉलन सैक? पॉलन सैक का नाम नहीं सुना? इसके अंदर आपने सुना होगा पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। इस पे आपने पढ़ा होगा 4 लेयर होती है। 4 लेयर एपिडर्मिस पढ़ा होगा, इंडोथीशियम पढ़ा होगा, मिडिल लेयर पढ़ा होगा, टेप्टम पढ़ा होगा। कितने लोगों ने सुना है? आउटर एपिडर्मिस होती है, इंडोथीशियम होता है, देन मिडिल लेयर होती है। आउटर 3 लेयर का फंक्शन जो होता है प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है। एपिडर्मिस हो गई, इंडोथीशियम हो गया, मिडिल लेयर हो गई, टेप्टम हो गई। आपने सुना होगा आउटर 3 लेयर का जो फंक्शन था वो प्रोटेक्शन का। के अंदर क्या डेवलप कर रहा है? पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा है। इस तरीके से पॉलन ग्रेन डेवलप कर रहा है। तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को खाना कौन देगी? टेप्टम। नाम नहीं सुना? टेप्टम क्या होती है? पॉलीपोलाइडी होती है, मोर डीएनए होते हैं, मोर न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। नहीं सुना नाम? नहीं सुना? सुना सुना या सुना सुना? बताओ। अब यहाँ से मेल गैमेट निकले,
मेल गैमेट यहाँ से निकले, देखा फीमेल कहाँ पे है, जहाँ पे फीमेल होगी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब फ्यूज़न करना ही बाकी रह गया है। तो मेल फीमेल से मुलाकात होगी, फ्यूज़न होगा, झमाझम पॉलिनेशन होगा, झमाझम फर्टिलाइजेशन होगा। बताइए भाई कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है, फटाफट बताओ। क्लियर है बच्चों? बताइए सभी लोग, क्लियर है? आ जाओ, अब एनर्जी आ गई है। सर पूरे इंटरेस्ट से चाय पी रहे हैं। बस बच्चे जल्दी जल्दी पीना था ना, इसलिए जल्दी जल्दी पी रहे हैं। आ जाओ, अब झमाझम पढ़ाते हैं तुम लोगों को। एनर्जी आ चुकी है। हुआ क्या, ये स्ट्रक्चर कितने लोगों ने देखा है? खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, खूबसूरत सी फीमेल, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, बेहतरीन जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको। यहीं से बच्चों जी हमने आपको दिखाया था पेटल, क्या दिखाया था? पेटल। ये हुए हैं कैलिक्स लगे हुए हैं, कैलिक्स, इसको क्या कहोगे? ठीक, ये एंथर है भाई साहब। ठीक, अब हुआ क्या, ये है एंथर, या हम कहें स्टमेन कह लो तुम, चलो स्टमेन कहो अभी, ठीक है ना, स्टमेन कहो तुम, ये स्टमेन मानो कि ये भैया जो है स्टमेन है, ये पूरा स्टमेन। तो ये स्टमेन क्या होता है, देखिए ये स्टमेन कोरल्ला की खूबसूरती, कोरल्ला कैसा क्या कहते हैं इसको? पेटल कहते हैं ना बच्चों। इसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाता है। मेल है, दिल आ गया, दिल किस पे आ गया? पेटल पे। जब स्टमेन का दिल किस पे आ गया? खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट को। ये किस किस लिए काम आता है बच्चों? अट्रैक्शन ऑफ क्या? इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इतना खूबसूरत होता है कि स्टमेन का दिल आ जाता है किसके ऊपर? पेटल के ऊपर। स्टमेन का दिल आ गया पेटल के ऊपर, तो उससे फ्यूज कर गया, शादी कर लिया, बोला आप शादी करके रहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं इपीपेटाइलस। क्या बोलते हैं बच्चों? इपीपेटाइलस। समझ आ रहा है कि नहीं? इपीपेटाइलस कहते हैं। ये कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है बच्चों ब्रिंजल में। कहाँ? ब्रिंजल में। अब यही स्टमेन का दिल, स्टमेन एक बार फिर से दिल दे बैठता है। स्टमेन का दिल दोबारा, स्टमेन ये मानता है मेल है, जाहिर सी बात है, इधर उधर तो जाएगा ही। ये खूबसूरती पे फायदा हो जाता है, कैलिक्स और कोरल्ला आपस में फ्यूज हो जाते हैं, बना देते हैं पेरियंथ। तो इससे फ्यूज कर जाता है, बोलता है कि तुम तो ठीक ठाक दिख रही हो, तो पेरियंथ के साथ फ्यूज करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इपीफिलस। इपीफिलस जो हमें देखने को मिलता है लिली में। कहाँ बच्चों? लिली में। समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई। कभी कभी यही मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है, जाके अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करता है। पॉलन ग्रेन आते हैं यहाँ और यहाँ एक से फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है।
ठीक है। तो इसका जो है दिमाग जो है अलग अलग कंडीशन, कैलिक्स भी फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो अलग कंडीशन वो होती है जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इस वजह से नहीं बता रहे हैं। बताइए ये बात समझ में आ रही कि नहीं, सभी लोग बताएं। याद आ रही? याद आ रही। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, यही स्टमेन स्टेराइल होता है। जैसे मेल स्टेराइल हो सकता है, स्टमेन भी स्टेराइल होता है। स्टेराइल स्टमेन, स्टेराइल स्टमेन को हम लोग बोलते हैं बच्चों, स्टेराइल स्टमेन को बोलते हैं स्टामिनोड। क्या कहते हैं? स्टेराइल स्टमेन, स्टेराइल स्टमेन को हम लोग कहते हैं बच्चों स्टामिनोड। क्या कहते हैं? स्टामिनोड। ये भी कंडीशन होगी, कह रहे हैं प्लांट में भी होती है, हमने तो सुना सिर्फ मेल में होती है, ऐसा नहीं, प्लांट में भी होती है। क्लियर है बच्चों? अब स्टमेन, बहुत सारे स्टमेन, एक स्टमेन एक गुच्छा बनाता है स्टमेन का, तो जिसको बोलते हैं कि मोनोडेल्फस। बहुत सारे आए तो डाइडेल्फस, दो आए तो डाइडेल्फस, बहुत सारे आए तो पॉलीडेल्फस, ठीक है ना। स्टमेन ग्रुप में आता है, एक ग्रुप मोनोडेल्फस, बहुत दो का आया डाइडेल्फस, तीन का आया मोर देन 3 पॉलीडेल्फस कंडीशन। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल बताओ, बस एग्जाम्पल याद रखना। मोनोडेल्फस, मोनो चाइना। मोनोडेल्फस का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? चाइना रोज। डायाडेल्फस, डायाडेल्फस का एग्जाम्पल होगा पे, पी। मोनू चाइना के डान पे, पे यानी पी है बेटा। मोनू चाइना के डान पे। पॉलीडेल्फस अभी देख लेते हैं क्या है, पी। अच्छा सही बता रहे हैं ना। मोनू चाइना के डान पे पॉलीसिलिक सिट्रिक साइट्रस। बहुत अच्छी ट्रिक नहीं, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ मैं। हाँ दोबारा से बताएं। मोनोडेल्फस चाइना रोज, मोनू, मोनू चाइना, ठीक है। मोनू चाइना के डान, डान पे, मोनू चाइना के डान पे एसिड छिड़क, पॉलीसिलिक, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। मोनू चाइना, मोनू यानी मोनोडेल्फस, चाइना मीन्स चाइना, मोनू चाइना के डान पे, डान पे, डान यानी डायडेल्फस पे यानी पी, पॉली यानी पॉलीडेल्फस, एसिड यानी सिट्रस, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। बहुत रटाऊ चैप्टर है बेटा, बगैर रटे कुछ नहीं चलने वाला यहाँ। क्लियर? चलिए सारी चीजें हो गई, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। एक चीज और पढ़ाएं तुमको, गाइनोइशियम पे आओ। वेरिएशन इन लेंथ देखने को मिल सकता है आपको बच्चों जो है मस्टर्ड में, ठीक है, और चाइना रोज में, ठीक है, जिसके इंस्ट्रूमेंट की वेरिएशंस लेंथ आपको देखने को मिल सकता है, वो भी पढ़ लीजिएगा। हम लोग गाइनोइशियम की बात करते हैं। गाइनोइशियम, गाइनोइशियम, गाइनोइशियम का मतलब क्या होता है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गाइनोइशियम। इसमें हम बात करते हैं बच्चों पिस्टिल की। किसकी बात करते हैं? पिस्टिल। अब पिस्टिल के जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, कार्पेल के या पिस्टिल, 3 पार्ट्स होते हैं, अभी बताया है। ये देखो प्यारा सा स्ट्रक्चर, कितनी बार बनवाओगे? देखो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं। ये है बच्चों स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या है ये? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर, ये है स्टाइल
ये है बच्चों सॉइलेंट पार्ट, फूला हुआ पार्ट, जिसका नाम है ओवरी। ठीक है ना। तो तीन पार्ट होते हैं पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टाइल क्या करता है बच्चों, कनेक्ट करता है किसको किसको, स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है स्टाइल। स्टाइल इलांगेटेड पार्ट है। स्टिग्मा को लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। सीआरटी देखिए क्या 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 देखिए एनसीईआरटी लिख दे रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि स्टिग्मा जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी हवाई जहाज बना दिया है किसको, मेल को, कि मेल आए पूरा अपना जो है एरोप्लेन लेके और यहीं पर उतारे। ठीक। और ये स्टाइल, ये बल्जिंग पार्ट्स और कहते हैं इसको। क्लियर, क्लियर है बच्चों। तो बहुत सारे पॉलिनेरियन को दिक्कत भी हो रही थी, बताया था, हवाएं चली तेज, वो कहीं फीमेल कहीं, मुलाकात हुई नहीं। ठीक। तो यहाँ पे जब आके पॉलन ग्रेन गिरता है बच्चों, तो यहाँ भी हज़ारों की तादाद में पॉलन ग्रेन आ जाते हैं। और यहाँ भी लगती है रेस, जो पहले पहुँचा, जो जीता वही सिकंदर, जो पहले पहुँचा वही जाके फ्यूज़ करेगा। ये लोग पॉलन ट्यूब निकालते हैं। पॉलन ट्यूब कहाँ पाई जाती है, कहाँ से बनती है बंदो, ये होता है, अगर हम लोग मान लीजिए मेल पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर किसकी बनी होती है बच्चों, एग्जाइन की। आउटर लेयर किसकी बनी होती है, एग्जाइन की। इनर लेयर को हम लोग आउटर लेयर एग्जाइन, इनर लेयर इंटाइन। आउटर लेयर जो होती है एग्जाइन, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी बनी होती है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है बच्चों, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नो एसिड, नो बैक्टीरिया, नो एल्केली, नो टेम्परेचर, कोई भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। और इसमें इंटाइन की जो लेयर होती है बच्चों, इंटाइन ये बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है बच्चों। ठीक है ना। नहीं समझ पाए, नहीं जानते, नहीं जानते, जानते हो ना, पढ़ाया तो था इसको। ठीक। ये थिन होती है, यहीं पे कहीं कहीं, यहीं पर कहीं कहीं, यहीं पर कहीं हम लोग जर्मपोर। इसी जर्मपोर से निकलती है क्या, पॉलन ट्यूब। इसी जर्मपोर से निकलती है क्या, पॉलन ट्यूब। इसी पॉलन ट्यूब से ये लोग जाते 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 जाते, अब ये जब मेच्योर हो जाएगा, जब यही पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा, तो दो तरीके की सेल आएंगी। ये हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था। एक को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, एक को बोलेंगे जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है। ठीक है। ऐसा लगता है कि वेजिटेटिव सेल ने जनरेटिव सेल को अपनी गोद में ले लिया है, अपनी गोद में खिला रही है, फ्लोटिंग करती है। ठीक है ना। और यही वेजिटेटिव सेल इसको खाना देती है, क्योंकि इसके अंदर फूड रिजर्व मटेरियल होते हैं। जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन होता है। जनरेटिव सेल में जब माइटोटिक डिवीजन होता है बच्चों, तो दो मेल गैमेट बनते हैं। याद रखना, कौन सा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, दो मेल गैमेट बने। बस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, इससे आगे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत आगे निकल जाएंगे हम। इतना तुम लोगों को याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था, एक मेल गैमेट जाएगा, एक से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, एक इंडोस्पर्म बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा, जाइगोट को इंडोस्पर्म खाना देगा, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म खाना देगा, खाना खाएगी, खाना पी खा के एकदम मोटी तगड़ी हो जाएगी, फिर से ग्रो करेगी। यही तो था। कितने लोगों को याद आ रहा है, कितने लोगों को याद आ रहा है कि भूल जा रहा है, बता दो मुझे। चलिए, क्लियर है। आइए आगे आइए, आगे आइए। मन नहीं कहता कि बार बार इसको बनाएं। इसके अंदर हमने कल आप लोगों को दिखाया था इस तरीके से स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया था।
याद आ रहा है? और अच्छा सा दिखा दें, नहीं तो कहोगे सर ने बहुत ख़राब बना दिया कैसे। ये देखो, अब सही बनेगा, है ना बच्चों? अच्छा दिख रहा है ना? अब लग रहा है कि कुछ बना है ना बच्चों? ये अब अच्छा बना ना? इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, इसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल या सीड कहें। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे दिया क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर्स कार्पेल प्लेसेंटा आर प्रेजेंट। अब कुछ में कार्पेल बच्चों फ्यूज होती है, कार्पेल का इफ कार्पेल इज फ्यूज्ड, इफ कार्पेल इज फ्यूज्ड तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सिनकार्पस। इफ कार्पेल इज फ्री देन उसको क्या कहेंगे हम लोग? एपोकार्पस, एपोकार्पस। अब एग्जाम्पल यही याद करने हैं, इसके पूछे जाएंगे आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज एपोकार्पस व्हाट इज सिनकार्पस ना। एग्जाम्पल बताओ, तो सिनकार्पस के एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चों, सिनकार्पस के एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा ऐसे, सिनकार्पस के मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा टमाटर का मुस्तफ़ा टमाटर का सिरका, सिरका, सिरका पिलाओ। मुस्तफ़ा से हो जाएगा बच्चों मस्टर्ड, क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। टमाटर से क्या हो जाएगा बच्चों? टोमेटो। मुस्तफ़ा टमाटर का सिरका, सिरका यानी बच्चों सिनकार्पस, सिरका मीन्स सिनकार्पस। पिलाओ यानी पपावर, पपावर का नाम सुना है बच्चों, ये मैंने ये सेकंड चैप्टर में आपको 12th के मिलेगा, मैंने यहाँ पे भी उसको ला दिया। तो सिनकार्पस का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, मुस्तफ़ा टमाटर का सिरका पिलाओ। याद रखिएगा एपोकार्पस में बच्चों, एपोकार्पस का एग्जाम्पल मैं आपको याद कराऊं, तो आप एपोकार्पस में याद रखिएगा रोज लूटता था, रोज लूटता था एपोकार्पस को मैं, एपोकार्पस को मैं। रोज मीन्स हो जाएगा बच्चों चाइना रोज। कहीं भी रोज आए तो तुम लोग चाइना रोज मारना, चाइना रोज की रोज ही होगा, इसमें रोज होगा ना बस। बताओ बेटा जरा, रोज लूटता था यानी लोटस, लूटता था यानी बच्चों लोटस, रोज लूटता था। एपोकार्पस मीन्स एपोकार्पस, माई मीन्स माइखेलिया, रोजी होगा, रोजी होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ, रोज से रोज ही रहेगा बच्चों। चाइना जब आए तो चाइना रोज मानना, जब चाइना जहाँ लगे रहे वहाँ चाइना रोज मानना। रोज लूटता था एपोकार्पस को मैं, तुम लोग किसी और को लूट रहे हो, है ना। रोज लूटता था एपोकार्पस को मैं, तुम लोग अब जान लो किसको किसको लूट रहे हो, ये बता देना, ठीक है। रोज लूटता था, शायरी वारी देखो सिखा देंगे तुम लोगों को, है ना, शायरी वारी करने लगोगे। रोज लूटता था एपोकार्पस को मैं, है ना। चलिए आइए अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, एनसीईआरटी से एक बार रीड करवा दें। आ जाइए, आइए आपका
स्वागत है। एक बार बहुत फास्ट रीड करते हैं। जी देखिए, खूबसूरत सा स्ट्रक्चर खूबसूरत से बोर्ड पे है ना। भाई चलो और बड़ा कर दे रहे हैं। क्यों मंतशा? हाँ सर बिल्कुल। मंतशा दिख रहा है कि नहीं? चलिए आइए। एस्टिवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल in a floral bud with respect to the other member of same or is known as estivation. Main types of estivation are V2, valvate, twisted, imbricate and waxillary. When sepal or petals in a wall just touch one another at the margin without overlapping, as in calotropis. हाँ, when sepals or petals now just touch one another at the margin without overlapping, called valvate. if margin, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्या डेफिनेशन में? if one margin of the appendages overlap that of the next one and so on, one margin overlap that of the next one, यानी इस तरीके से। ठीक, तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या है बच्चों? लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही हैं। ठीक है। इफ वन मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन एनोदर, क्या करेगा ये? ओवरलैप वन एनोदर बट नॉट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे देखिए जी, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये यहाँ है तो दूसरा वाला इससे एक बाहर एक अंदर। ठीक, इसमें याद रखिएगा क्या कहेंगे इसको? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल इमरान कश्मीर में गुल खिला, कश्मीर में गुल खिला, याद रहेगा बच्चों? हाँ हाँ सही कह रहे हो। वेमुला साय, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड विंग्स, ये क्या है? कील। स्मॉलेस्ट कौन है बच्चों इसमें? कील। लार्जेस्ट कौन है? स्टैंडर्ड। ठीक है, लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप्स टू लेटरल पेटल्स और विंग्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लेटरल पेटल्स। विच टर्न ओवर टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सलरी और पैपिलियोनेशियस, या हम लोग कहें इसको पी फैमिली, या हम कहें फेबेसी। फेबेसी फैमिली कहें या पी फैमिली कहें, उसमें पाया जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे की तरफ आइए। ये देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा वैक्सिलरी में। वैक्सिलरी हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? वी से लिखते हैं। वी लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है कि नहीं? देखिए जी, वी लाइक स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है? वैक्सिलरी, वी लाइक वैक्सिलरी, वी लाइक वैक्सिलरी, है ना? ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, वेलवेट में देखिए पूरा पूरा गैप। मार्जिन क्या इसकी टच कर रही थी? बिल्कुल टच नहीं कर रही थी, पास पास थी लेकिन टच नहीं। ट्विस्टेड में ये देखिए, इसमें इम्ब्रिकेट वाले में ये देखिएगा आप, ये दो नो ओवरलैप कर रही हैं, ऐसे याद करिएगा। ठीक है ना? ये यही उठा के रख देगा ऐसे ही, तो तुम ऐसे याद रखना वी ट्यू। तुम्हें वैक्सिलरी में पूछेगा नहीं क्योंकि सब बता लेते हैं। तुमसे ये भी नहीं पूछेगा, तुमसे यही दोनों पूछेगा। सच बता रहा हूं, यही दोनों पूछेगा, क्योंकि इसी दोनों में कंफ्यूज हो गए तुम, तो वो यही पूछेगा। तो इसको कैसे भी तुम अभी याद करो, अभी याद करो तुम इसको जल्दी जल्दी।
याद करो बच्चों, यही आएगा तुमसे, यही पूछेगा वो, क्योंकि वो ये सब थोड़ी ना पूछेगा, वो कहेगा तो बच्चे को आता होगा। आ जाओ यहाँ। एंडोइशियम कंपोज्ड ऑफ स्टमेन, ईच स्टमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक, मेल कंसिस्ट ऑफ द स्टॉक और फिलामेंट्स एंड एंथर। यही तो बनाया था बच्चों, ये डाइथिकस कहते हैं। ठीक है, हैज 2 चैम्बर्स। इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए आपको दिखेगा। ठीक, ये ठीक है बच्चों, जिसमें पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े होंगे। ठीक है, स्टेराइल स्टमेन को स्टामिनोड कहते हैं, स्टेराइल स्टमेन को स्टामिनोड कहते हैं। और यही स्टमेन, इसी स्टमेन पे बच्चों बहुत ज़्यादा वो होता है क्या, अट्रैक्शन। स्टमेन ऑफ ए फ्लावर में भी यूनाइटेड वन अदर मेंबर्स सच एज इन पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। यानी यही स्टमेन अटैच हो जाएगा किससे, स्टमेन ऑफ फ्लावर, स्टेमेन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड विद वन अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स के साथ, तो इपीपेटैलस है ना, इपीपेटैलस पेटल के साथ ये बॉन्ड बना रहा है। तो ब्रिंजल में देखने को इपीफिलस किसके साथ, पेरियंथ के साथ। व्हेन अटैच्ड टू द पेरियंथ एज इन फ्लावर्स ऑफ द लिली, ऐसे ना इपीफिलस ली ली ली, उसी के अंदर है बच्चों इपीफिलस ली 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 ली, इपीफिलस लिली। कोई बोल नहीं रहा है, सबको आ रहा है क्या, समझ आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा। स्टमेन्स इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, जिसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस, और में भी यूनाइटेड इन वैराइंग डिग्री। स्टमेन में भी यूनाइटेड वन बंच और वन बंडल, जिसको बोलेंगे मोनोडेल्फस, बहुत सारे हैं, 2 हैं, डायडेल्फस बहुत सारे हैं, पॉलीडेल्फस। इसके एग्जाम्पल तुमसे पूछे जाएंगे। तो मोनू चाइना के डान पे पॉलीसिडिक, ठीक है ना, मोनू चाइना, चाइना रोज, डान पे यानी डायडेल्फस पी, ठीक है, पॉलीडेल्फस सिट्रस में होगा। मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स विद इन द फ्लावर, जैसे साल्विया एंड मस्टार्ड में ये देखने को मिलेगा आपको। आगे आइए, आ रहा है। गाइनोइशियम को हम लोग क्या कहते हैं, गायनी के डॉक्टर कौन से होते हैं बताओ। गायनी वाले डॉक्टर फीमेल के होते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बताएगा ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द फ्लावर मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स, कार्पेल के कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। अभी मैंने बताया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी इन लार्ज फूला हुआ पार्ट, ठीक है, ऑन विच द इलांगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, स्टाइल कनेक्ट करता था ओवरी से स्टिग्मा को। यही तो बनाया था बच्चों, नहीं जानते, ठीक है, जानते हो ना। Each ovary bears one or more receptive surface of the pollen grains. Each ovary one or more ovules attached to the flattened cushions-like structures called the placenta. When more than one carpel present, they are may be free as in lotus यानी एपोकार्पस कंडीशन, और सिंकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन कहाँ है कि रोज लूटता था एपोकार्पस को मैं, रोज लूटता था एपोकार्पस को मैं, ठीक है। मुस्तफ़ा टमाटर का सिरका पिलाओ, सिरका यानी सिनकार्पस, ठीक है बच्चों। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ये बात तो सबको पता होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड zygote डेवलप इनटू एम्ब्रियो। क्लियर बच्चों। अब प्लेसेंटेशंस हम कल पढ़ाएंगे आप लोगों को, प्लेसेंटेशंस का कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ, अब हम लोग प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, विद इन द ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है ये हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन कल आपको पता होगा बच्चों, कल छुट्टी है, कल हॉलीडे है आप लोगों की, लेकिन हमारी क्लास होगी, ठीक। हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, घर से पढ़ाएंगे, अपने बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन क्लास होगी। फरहीन किबरिया किस खुशी में, बेटा कोचिंग बंद है, दिवाली सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की आप लोगों को, और साथ साथ चिल्ड्रंस डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। क्लियर बच्चों।
कोचिंग बेटा बंद है दिवाली के। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग यही सेम समय होगा, ठीक है, सेम समय पे होगा, सेम समय पे, सेम समय पे। क्लियर? चलिए बच्चों, इसी बात पे अलविदा लेते हैं। मॉर्निंग टाइमिंग में, मॉर्निंग में नहीं, 5 बजे हमारी क्लास होगी, या 4 बजे होगी, या टाइमिंग हम बता देंगे। क्लियर? तो कल नाइट में क्लास क्यों नहीं हुई, परहेज कीजिए बेटा। क्लास जो है शुरू करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट इन पीस में जा रहे हैं। तुम्हारा इधर उधर बुला 3 डेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, बाय बच्चों। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई ज़्यादा करिए। चलिए बच्चों।